प्यारे मित्रों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कमर दर्द के होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। कमर दर्द के दो तीन मुख्य कारण होते हैं। या तो चोट लगने के कारण मसल्स में इंजरी आ जाए, या बोन्स में इंजरी आ जाए, या तीसरा कारण होता है डिस्क में प्रोलैप्स या डिस्क में डिजनरेशन होने के कारण जब नर्व्स अफेक्टेड होने लगती हैं, खासकर सciatica नर्व, तब भी बैक पेन महसूस होता है। लक्षणों के अनुसार काफ़ी सारी मेडिसिन्स होम्योपैथी में हैं जिनके बारे में हम आज जानेंगे। अगर गिरने के कारण, चोट लगने के कारण कमर में दर्द है, खासकर मसल्स में दर्द है, तो वहाँ आर्निका मेडिसिन यूज़ की जाती है। आर्निका में पूरी कमर में ऊपर से लेकर नीचे तक दुखन की तरह का दर्द होता है। अगर इस चोट का असर वर्टिब्रल कॉलम के ऊपर है तो वहाँ रूटा इंडिकेट होती है, रूटा दी जाती है। अगर और भी ज़्यादा डीप बोन पेन है तो वहाँ सिम्फाइटम काम करती है। अगर निचली कमर में दुखन की तरह का दर्द है और वह दर्द दबाने से बढ़ता है और आराम करने से बढ़ता है, चलते रहने से उसमें कमी आती है, तब वहाँ रस्टॉक्स मेडिसिन इंडिकेट होती है। अगर पुराना कमर दर्द है और लेटने के समय वह चाहता है कि किसी हार्ड सरफेस के ऊपर कमर को दबाया जाए, मोटा तकिया वो उस हिस्से पर के नीचे लगा लेना चाहता है, तो वहाँ नाट्रम्यूर मेडिसिन इंडिकेट होती है। अचानक से चलते चलते या झुकने से कमर में झटका आ जाता है और उसके लिए खड़ा होना, चलना मुश्किल हो जाता है, तब वहाँ सल्फर इंडिकेट होती है। अगर बिस्तर में उठने से पहले रीढ़ में दर्द महसूस होता है तो वहाँ रूटा इंडिकेट होती है। अगर ज़्यादा सेक्सुअल के कारण रीढ़ में दर्द होता है, खासकर निचले हिस्से में, और जैसे उसकी आँख खुलती है तो उसको दर्द महसूस होने लगता है, उसको तुरंत बिस्तर से उठना पड़ता है। ऐसी अवस्था में स्टेफिसगेरिया मेडिसिन इंडिकेट होती है। अगर कमर में दर्द बहुत सीवियर है और उसको लगता है कि कमर दो हिस्सों में टूट जाएगी, साथ में कमजोरी, पसीना, और सुबह के समय ये दर्द बढ़ता है। यह दर्द किसी लंबी बीमारी के बाद आने वाली कमजोरी से होता है, या प्रसव के बाद ये दर्द अगर होता है तो वहाँ कालीकार्ब नामक दवाई बहुत अच्छा काम करती है। अगर कमर में थकान और दुखन इतनी ज़्यादा लगती है कि उसके अंदर चलने की ताकत नहीं रह पाती है और साथ में पैरों में सुन्नपन हो, तो वहाँ नेफेलियम नामक मेडिसिन काम करती है। अगर रात के समय दर्द बढ़ता है और साथ में सेक्सुअल एक्सेस की हिस्ट्री उसको हो, हाजमा ख़राब रहता हो, बहुत तेज मिर्च मसालों का इस्तेमाल उसने किया है, शराब, बहुत ज़्यादा चाय पीकर उसका
डाइजेशन खराब हो चुका है और उसके कारण ये दर्द उसको होता है। कमर में रात के समय इतनी ज़्यादा अकड़न हो जाती है कि अगर वह करवट लेना चाहता है तो वह करवट नहीं ले सकता। उसको पहले बड़ी तकलीफ़ होती है, बैठेगा, बैठने के बाद वो करवट लेता है, तब लेटता है। ऐसी अवस्था में नक्सवोम नामक मेडिसिन अच्छा काम करती है। अगर स्कैपुला बोन्स यानी जो हमारे गर्दन के नीचे की जो तिकोनी हड्डियाँ हैं, उसके बीच की रीढ़ की हड्डी के अंदर जलन महसूस होती है, जलन की तरह का दर्द होता है, तो वहाँ फास्फोरस मेडिसिन इंडिकेट होती है। अगर अचानक से कमर में, रीढ़ में झटका आ जाए या वहाँ लॉक लग जाए, उसके बाद वो ना चल पाता है ना झुक पाता है, ऐसी अवस्था में सिकल कोर इंडिकेट होती है। इसी तरह का सिम्टम सल्फर में, दोनों इसी तरह की चीज़ में काम करती है। अगर बहुत तेज दर्द है और थोड़ा सा भी चलने के बाद उसको बहुत तेज दर्द बढ़ जाता है, फिर उसको बैठना पड़ता है, कुछ देर बैठने के बाद फिर दर्द बढ़ जाता है, उसको फिर खड़े होना पड़ेगा या वहीं बैठे बैठे करवट लेनी पड़ेगी। बहुत कमज़ोरी उसको महसूस होती है कमर में, ऐसा लगता है कि रीढ़ की हड्डी शरीर के वजन को संभाल नहीं पाएगी। सुनपन या सुई चुभने की तरह का दर्द कमर में होता है, वहाँ ऑक्सैलिक एसिड मेडिसिन बहुत बढ़िया इंडिकेट होती है। लगातार कमर दर्द, खासकर लंबर रीजन में या लंबोसैक्रल रीजन में, झुकने से या चलने से यह दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ऐसा लगता है कि कमर टूट जाएगी। साथ में बवासीर की हिस्ट्री या कब्ज उसको रहता है, तो वहाँ एस्कुलस मेडिसिन इंडिकेट होती है। अगर गर्दन से लेकर और नीचे कॉक्सिक्स तक पूरी रीढ़ के अंदर उसको जलन महसूस होती है, जकड़न होती है पूरी पीठ के अंदर, बेचैनी रहती है, और स्ट्रेच करने से यानी आगे झुकने से, साइड्स में झुकने से, इस तरह की एक्सरसाइज करने के बाद उसको आराम मिल जाता है, तो वहाँ मेडोराइनम इंडिकेट होती है। अगर कमर के मसल्स में, बड़े वाले मसल्स के अंदर दर्द है, बेचैनी है, नींद नहीं आती है, वह अपने आप को बड़ा नर्वस महसूस करता है और बड़ा दुखी, उदास, मेलनकोलिक रहता है, तो वहाँ एक्टिया रेस्किमोसा या सिमिसिफुगा काम करती है। अगर लंबर रीजन में कमर में दर्द है और किडनीज के क्षेत्र में दर्द हो रहा है, साथ में यूरिन में जलन या रुकावट, यूरिन में कोई भी डिस्टर्बेंस है, या किडनीज में स्टोन है, यूरेटर में स्टोन है, उसके साथ में इस तरह का दर्द है, तो वहाँ बर्बरिस वल्गरिस बहुत बढ़िया काम करती है। अगर कमर का दर्द सर के दर्द के साथ अल्टरनेट करता है, यानी कमर दर्द है तो सर दर्द नहीं है, कमर दर्द ठीक हो गया तो सर में दर्द हो गया, इस तरह का अल्टरनेटिंग अगर दर्द है, तो वहाँ एलोस नामक मेडिसिन इंडिकेट होती है। अगर मरीज को ऐसा लगता है कि कमर के अंदर कोई गर्म लोहे का सरिया घुसा हुआ है, वहाँ एल्यूमिना काम करती है। मरीज को कमर में बहुत तेज दर्द होता है और सीधा नहीं हो सकता, इस दर्द के कारण उसको झुककर चलना पड़ता है, तो वहाँ अर्जेंटम मेटालिकम मेडिसिन काम करती है। लेडीज़ में अगर यूट्रस में कोई प्रॉब्लम होने के साथ में कमर दर्द है और कमर दर्द चलने से
खड़े होने से बढ़ता है, बैठने के बाद और बढ़ जाता है। लेकिन किसी कड़ी सरफेस के ऊपर, कड़ी चीज़ के ऊपर कमर को दबाने से आराम मिलता है, तो वहाँ सीपिया इंडिकेट होती है। अगर कमर दर्द में दबाने से या पूरी तरह से आराम करने से कमी होती है, तो वहाँ ब्रायनिया इंडिकेट होती है। तो मित्रों, ये थी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन कमर दर्द के लिए। आशा है आपको लाभदायक लगेंगी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।